आपने जतिन अजी जी का नाम जरूर सुना होगा। वो है व्यक्ति हैं जिन्होंने बिहार में एक पूरा पहाड़ तोड़ दिया था, पूरा पहाड़ काट के एक सड़क बना दी थी आने जाने के लिए। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो बहुत पुरानी बात बता रहा हूं आपको, मुश्किल से 7 8 9 साल पुरानी। बेगमपुर थाना जब बना था, निर्माण कार्य उसका पूरा हुआ था, तो खुद पुलिस वाले ढूंढ ढूंढ के किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ के लाए जो चाय का वहां पे ठिया लगा दे, क्योंकि भाई थाने के आसपास में उस जमाने में चाय का। इसी तरीके से मुजफ्फरनगर की एक घटना है कि एक मोहल्ले में सिर्फ एक ही मेडिकल स्टोर था, और जब वो किसी वजह से बंद करके चला गया दूसरे इलाके में, पूरा मोहल्ला उसको वापस बुलाने के लिए गया। मैं आपको ये बातें इसलिए बता रहा हूं कि कई जगह हमें ऐसी सहूलियत चीज होती है जिसके लिए पूरा मोहल्ला, पूरा इलाका, पूरी सोसाइटी एकजुट हो जाती है। एकजुटता की बात आती है तो सभी को रोडी सेक्टर 10, सेक्टर 9, सेक्टर 13 के लोगों को एकजुट किया पीएस बहल साहब ने। ये वो शख्स है जो परोपकार और नेक काम है। मैं पहले बता दूं, कैमरामैन साहब से गुजारिश करूंगा कि उसका फोकस करेंगे। वो आप वॉकर देख रहे हैं, बहल साहब इस वॉकर से फिलहाल पिछले 3 महीने से चल रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। इनके पाँव में दिक्कत है, पिछले 3 महीने से बहल साहब अपने घर के एक कोने में सिमट के रह गए, एक कमरे में बेचारे बंद रहते हैं, और वहीं पर सारा आना जाना होता है, बाहर से आते जा भी नहीं पाते हैं। इन्होंने एक गेट, एक सड़क खुलवाने में, एक रेड लाइट खुलवाने में पूरा जद्दोजहद करा, जबकि इनको कोई मतलब नहीं था। ये तो 3 महीने से एक कमरे पड़े, लेकिन जनता के लिए, लोगों की परेशानी के लिए, बच्चों की परेशानी को देखते हुए, महिलाओं की परेशानी को देखते हुए, नौकरी पेशा व्यापारियों की परेशानी को देखते हुए, ये शख्स 3 महीने से जद्दोजहद करते रहे एक रेड लाइट के लिए जगह बनाने में। क्या किस्सा है क्या नहीं है, बहन साहब से ही बात करते हैं। बताइए कि आप किस सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं? मैं विक्रांत अपार्टमेंट का जो है पिछले कई साल से मैं प्रेसिडेंट हूँ। और ये जो आपने बात कही है लाइट के लिए, इस लाइट के लिए जब मुझे पता लगा था, क्योंकि मैं अपनी मेरी सर्विस कुछ इस तरह की थी, मैं अपने सर्विस में बहुत ही बिजी रहता था। पर ये रेल लाइट कब बंद हुई, कब क्या हुआ, ये मुझे इतना ज्यादा पहले ज्ञान नहीं था। ये मेरे को 2 ईयर से प्लस हो गए जब लोगों की परेशानी मुझे नजर आई। लोग जो है सीनियर सिटीजन थे जी बोलते जाइए। और बच्चे थे, स्कूल गोइंग बच्चे थे, और उनके लिए जब उनके पहुंच देखा, मुझे एक आदमी ने बताया कि ये देखिए रेड लाइट जो बंद करा दी गई है, हमारे जो सभी को बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। इवन की जनरल पब्लिक को भी प्रॉब्लम हो रही थी। ये नहीं कि सीनियर सिटीजन है, लेडीज है, बच्चे हैं स्कूल के, सभी को इसलिए प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने इसका जो है, मैंने सोचा कि इसको एक मिशन बनाया जाए और इसको रेड लाइट खोली जाए। क्योंकि मुझे जो बैकग्राउंड थोड़ा सा पता लगा था, ये रेड लाइट जो है कुछ इंटरेस्टेड लोगों ने बंद कराई थी, और उसको खोलना खुलवाना बड़ा ही, मैं ये कह सकता हूँ, नामुमकिन था। और मैं भी सोचता था कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जिसमें जिसमें इतने लोग इन्वॉल्व थे, जो बड़ी हस्तियां थी इसमें जुड़ी थी बंद कराने के लिए। मैंने कहा फिर भी जो है मेरे थोड़ा सा वीक पॉइंट समझ लीजिए आप जो भी है, मेरा ये है कि जिस जिस मुकाम को मैं लेके चलता हूँ, पता नहीं क्या है, दिमाग में एक जुनून सा हो जाता है कि इसको मैंने पूरा करना है, पब्लिक के लिए, पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए, उनके वो एक्टिविटीज को जो है स्मूथ करने के लिए। तब मैं 2.5 साल से जो है इस मुहिम में लगा हुआ हूँ। और फिर इसके साथ क्या हुआ कि मेरे साथ और भी जुड़ते रह गए। जुड़ने में क्या होता है कि एक मैंने नेबरिंग सोसाइटी एनएसयूएफ के नाम से बनाई, जो हमारी सिर्फ 13 सोसाइटीज को है फीड करती है। रोहिणी सेक्टर 13 रोहिणी एक्सटेंशन, वो मैंने एक छोटी सी फोरम बनाया। उस फोरम से क्या है, मेरे साथ सभी जो जुड़ गए, और मुझे जो मेरी जो फाइट चल रही थी उसमें थोड़ा सा काफी आसानी हुई, क्योंकि मेरे साथ पब्लिक के लोग जुड़े। और उस तक भी उस किन किन सोसाइटियों ने सहयोग दिया? मेरे साथ मेरी तीनों 13 सोसाइटीज हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम नीलकंठ टू सनराइज अपार्टमेंट। सभी ने मेरा साथ दिया, सभी ने साथ दिया। और इसी तरह मैंने फोरम बनाया 13 सोसाइटीज का। फिर इसमें थोड़ा सा देखिए दिक्कत तो आनी थी, नेचुरल था, क्योंकि बड़े हाई अप्स का इसमें हाथ था बंद कराने का। ये 13 सोसाइटीज के अलावा मैं पाएगी। तो फिर मैंने B5 रोड के B5 की जो सोसाइटीज हैं जी, उनका मैंने सिग्नेचर कैंपेन मैंने खुद शुरू किया, अकेले जाके हर एक सोसाइटी में मैं ये गया। हस्ताक्षर अभियान किस मुद्दे पर था? ये इसीलिए था क्योंकि जो गुडविल अपार्टमेंट के साथ, जो देना अपार्टमेंट के साथ एक रेड लाइट थी, जो बहुत पहले से थी, अच्छा, वह मास्टर प्लान में थी। ये समझ लीजिए कि जब रोहिणी बनी है तभी से थी ये रेड लाइट। और एक बहुत स्ट्रेटेजिक रेड लाइट थी, 20 25 साल से। 20-25 साल से भी आप, मैं कहूंगा ज्यादा थी, क्योंकि ये मास्टर प्लान में थी। ये रेड लाइट जो है फीड करती थी हमारे 13 सोसाइटीज को, जो हमारी नेबरिंग सोसाइटीज को। इसके अलावा शुरू से शुरू से ही एक ही रेड लाइट थी।
और जो कि B5 जो प्रशांत विहार एंड ऑल दैट, वहां से जो भी कम्यूटर्स आते थे, जो भी ट्रैफिक आता था फॉर गोइंग टू आउटर रिंग रोड, ठीक है, उनको यहीं से जाना पड़ता था। प्रशांत विहार वालों को भी, प्रशांत विहार वालों को यही था सबसे जो है स्ट्रेटेजिक लाइट थी ये, तो यहीं से होके जाना पड़ता था इनको। तो उनको भी बड़ी दिक्कत हो रही। जब मैंने देखा कि हम तो 13 वाले सफर कर ही नहीं है सोसाइटी को, नेबरिंग सोसाइटी के, तो इसके अलावा और भी सभी सफर कर रहे हैं, पूरा प्रशांत विहार सफर कर रहा है। तो उन्होंने भी बताया कि उन्होंने भी मुहिम शुरू की थी, पर उनको कुछ भी हो, थोड़ा सा फेलियर हो गया कि आपस में नहीं एकजुट कर पाए वो। तो फिर इसमें मैं सिर्फ यही खुशी होती है कि उनको मैंने एकजुट किया। वो भी एक समझ लीजिए आस में थे कि कोई आए इसको आगे करे। तो वो मुहिम जो है मैंने अपने छोटे से, मतलब जनता तैयार थी, आंदोलनकारी तैयार थे, बस एक नेता ढूंढ रहे थे और इत्तेफाक से आप मिल जैसे आप जैसे समझ लीजिएगा वो, क्योंकि मेरे एक जुनून होता है जो काम जगह को आपका अप्लाई करना पड़ा इस रेड लाइट को दोबारा। इसके लिए मैं बहुत जगह गया, बहुत डिग्नेटरीज को मैं अप्रोच किया। अच्छा, बहुत लेटर लेकर आपको जाना पड़ता था। अप्रोच किया, इवन कि मैं हमारे जो है डिप्टी कमिश्नर जो ट्रैफिक के हैं, PWDs हैं, इवन कि मैं कमिश्नर पुलिस को भी मैंने मेल से ना, सभी जगह मैंने, कोई ऐसी एजेंसी नहीं थी जिसको मैंने रिक्वेस्ट नहीं की रेड लाइट खोलने के लिए। और MLA साहब को भी मैंने इसके बारे में रिप्रेजेंटेशन दिया था। और अब जो है हमें बड़ा अच्छा लगा है कि जो सभी एजेंसीज थी, देखिए एक वक्त की भी बात होती है कि क्यों कौन से वक्त में कोई काम होना होता है। 2.5 साल से लड़ रहा था, पर अब सभी का मुझे बहुत सहयोग मिला, हर एक एजेंसी का सहयोग मिला। इवन हमारे MLA और जो आजकल नेता अपोजिशन है, MLA विजेंद्र गुप्ता जी, हमारी पार्षद हैं 12 सितंबर 2024, उनका जब सहयोग मिलने लग गया, निर्णायक दिन जहां पर रोहिणी सेक्टर 13 के वेरियस सोसाइटीज के RWAs के मेंबर्स, प्रेसिडेंट्स हमारे जो एक ऐतिहासिक कार्य करते हुए गुडविल अपार्टमेंट सेक्टर 13 की रेड लाइट, जो सब सम्मति से, सबके सहयोग से, सबकी पार्टिसिपेशन से आज दोबारा रीफंक्शनल हो रही है। इसका उद्घाटन किया जा रहा है वेरियस सोसाइटीज के नॉमिनीज से। तालियों के साथ इसका करेंगे। जय हो, जय हो। पटेल सोसाइटी, सुंदर सोसाइटी, शायद कोई तालियों की गूंज आनी चाहिए वीडियो में, तालियों की। जय हो, जय हो। ये आज बत्ती दोबारा ऑपरेशन की जा रही है। अब देखिए काफी जद्दोजहद के बाद 2-3 साल एफर्ट लगा है, अप्रोक्सीमेटली 2 साल जिसके बाद ये लाइट दोबारा रीफंक्शनल हो रही है। अथॉरिटी और एडमिनिस्ट्रेशन के सपोर्ट के साथ जो है वेरियस पुलिस ऑफिशियल, ट्रैफिक के भी यहाँ प्रेजेंट है, PWD के भी यहाँ प्रेजेंट है। सब तरफ ये रेड लाइट फंक्शन करी गई है। साथ दिया और उनको रियलाइज, ये देख सकते हैं आप, उन्होंने 2-3 सारी रेड लाइट फंक्शनल हो रही है। गुडविल अपार्टमेंट सेक्टर 13 रोहिणी न्यू दिल्ली 110085 के सामने। नारियल तोड़ेंगे। आइए सर, आइए। इसमें दिक्कत हुई है। मैं कहना नहीं चाहता कि हमारे हाई डिग्निटरीज को भी दिक्कत हो रही थी। ये देखिए बैल साहब, रहते थे, बैल साहब नारियल तोड़ते हुए वेरियस मैनेजमेंट RWA मेंबर्स के साथ रोहिणी सेक्टर 13 पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव सेक्टर 9 के होती थी, आम जनता को, और मुझे उम्मीद है सेक्टर 14 के भी होंगे जो कंसर्न्ड है, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया पिछले 2 साल की लड़ाई के बाद। ये राइट दोबारा फंक्शनल हुई है। नहीं, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम हुआ उसकी रूपरेखा के विषय बताइए। हर्ष और उल्लास की कोई सीमा नहीं दिख रही। लोगों को जो राहत मिली है इस राइड के खुलने से, दैट इज वेरी नाइस एंड इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर ऑल दी रेजिडेंट्स, मैनेजमेंट मेंबर्स, एडमिनिस्ट्रेशन, MLA साहब, पार्षद जी, सबके सपोर्ट के साथ, सबके एफर्ट के साथ आज ये कार्य सफल हो पाया है। अदर देन आवर रिप्रेजेंटेटिव पब्लिक, आप सब लोग एक लाइन में आ जाएंगे, वीडियो आ जाएगा। साथ इस तरह दिया कि जब पहले भी हम इससे मैं जद्दोजहद करता रहा था इसको खोलने के लिए, मरान साहब, पर हमें जो फ्रूटफुल रिजल्ट ये वीडियो लाइव है जी, बिल्कुल भी नहीं मिला। क्या कारण था
वो सभी बंसल जी आप नहीं आ रहे पीछे से जानते हैं कि किसकी वजह से जो है बहुत बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। वीडियो लाइव और सारे रोहिणी वासी इसको देख पाएंगे। जय हो। एक एनजीओ का भी वो भी इंटरेस्टेड था कुछ इंटरेस्टेड थे बंद करने के लिए, पर ये डीसीपी साहब आए हैं इंटरसेक्शन को ऑपरेशनल बनाते हुए उन्होंने इसको दोबारा सर्वे करवाया। इन्होंने हमारे एमएलए साहब जो है और पार्षद की वजह से इन्होंने दोबारा जो उन्होंने भी हमारे एमएलए ने भी इनके परस्यू किया, दोबारा से केस को परस्यू किया और उनको पता लगा कि सभी को डिफिकल्टीज है। तो हमारे विधायक साहब ने जो है इसका संज्ञान लिया और उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी ऑफिसर को मिले। मैं भी जो है इसी लाइन से ऑफिशियल इसमें दिल्ली पुलिस से रिलेटेड काम में हम लोग डीसीपी साहब को मिले और रिक्वेस्ट किया कि सर इसका दोबारा सर्वे करवाइएगा कि सच में जो है लोग वो सफर करते हैं। तो उन्होंने अपने जो ऑफिसर्स को उसमें लगाया, टेक्निकल स्टाफ को लगाया, सीआई को लगाया संजीव से। तो हमें तो बाद में पता लगा कि ये सर्वे के लिए दोबारा लगाया गया है। पर मैं उन ऑफिसर्स का बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने बिल्कुल ठीक ठाक सर्वे किया और सर्वे की रिपोर्ट डीसीपी साहब को लेके आए। तो उस वजह से जो है मैं ये कहूँगा डीसीपी साहब का बहुत बड़ा हाथ रहा, हमारे एमएलए साहब का तो है ही है, तो उनका भी बड़ा संस्था कि उन्हें ठीक तरह से अपने ऑफिसर डेडिकेटेड ऑफिसर थे, ऑनेस्ट ऑफिसर थे, बड़े सीनियर ऑफिसर थे हमारे टीए संजीव। तो उनके जो उन्होंने जो भी रिपोर्ट दी होगी तो उसी के बिना पे उन्होंने किया है, मैं तो यही सोचता हूँ। हमारे दर्शक देख रहे हैं एक चित्र में कि बहुत सारे अलग अलग सोसाइटियों के प्रेसिडेंट और पदाधिकारी खड़े हुए हैं आपके साथ में इस उद्घाटन समारोह के ऊपर पे। ये किन किन सोसाइटियों के लोग इस रेड लाइट के उद्घाटन समय के मौजूद हैं? देखिए हमारे जो नेबरिंग सोसाइटी जो 13 सोसाइटीज हैं, का नाम तो विक्रांत है, जंग अपार्टमेंट है और अमन अपार्टमेंट है। अमन अपार्टमेंट के अलावा जो ध्रुव अपार्टमेंट है, हमारे ज्यादातर सभी सोसाइटी के या तो अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट वगैरह थे और इसके अलावा ये तो सभी थे ही थे हमारे जो 13 सोसाइटी के। इसके अलावा जो B5 रोड है, जो B5 रोड इज कॉल्ड फॉर द रेजिडेंट ऑफ प्रशांत नारायण रोड है, वो B5 के मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा नहीं था जो ऑफिस बीरर हो उन्होंने रिप्रेजेंट ना किया हो। और मुझे सबसे ज्यादा जब खुशी तब हुई हमारे सनी भैया हमारे गुडविल वाले वो भी वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव थे। मुझे बहुत खुशी हुई, वो भी हमारे साथ मिल गए हैं और मैं भी ये चाहता हूँ कि हमारा भाईचारा है। तो पता लगता है कि हमारे सीनियर सिटीजन बच्चे सफर कर रहे हैं, ये हैंडीकैप जो है सड़क क्रॉस नहीं कर पाए, उनको बहुत आगे मिनिमम 1000 मीटर आगे आना पड़ता था सिटी क्लब के बाद। तो उनको रियलाइज मेरे ख्याल से हुआ है सभी को कि रियली हम सफर कर रहे हैं। एक क्वेश्चन मैं पर्सनल करना चाहता हूँ जी आप 3 महीने से पाँव की प्रॉब्लम की वजह से आप नहीं निकल पा रहे हैं, आना जाना नहीं। क्या आपके मन के अंदर के नेक और क्या आप 3 महीने से लगातार जन्माष्टमी का मेला देखने आप नहीं गए, लेकिन आप 12 सितंबर 2024 एक निर्णायक दिन जहां पर रोहिणी सेक्टर 13 के वेरियस सोसाइटीज के RWS के मेंबर्स, प्रेसिडेंट्स एक ऐतिहासिक कार्य करते हुए गुडविल अपार्टमेंट सेक्टर 13 की रेड लाइट जो सब सम्मति से, सबके सहयोग से, सबकी पार्टिसिपेशन से आज दोबारा फंक्शनल हो रही है। काफी लाखों इसका उद्घाटन किया जा रहा है वेरियस सोसाइटीज के नॉमिनीज से। तालियों के साथ इसका करेंगे। जय हो। उनको भी बड़ा फायदा हुआ था। तालियों की गूंज आ रही है वीडियो में, तालियों की जय हो। आज जब मुझे पता लगा कि दोबारा ऑपरेशन की जा रही है, काफी जद्दोजहद के बाद 2-3 साल विधायक साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं अप्रोक्सीमेटली 2 साल, जिसके बाद ये और लाइट दोबारा रीफंक्शन हो रही है अथॉरिटीज एडमिनिस्ट्रेशन के सपोर्ट के साथ। लगा है कि सब कुछ वेरियस पुलिस ऑफिशियल ट्रैफिक के भी यहाँ प्रेजेंट है, PWD के भी यहाँ प्रेजेंट है, सब तरफ ये रेड लाइट फंक्शन करी गई है। वो है कि मेरा अगर ये देख सकते हैं आप एफर्ट्स करने से अगर पब्लिक सारी रेड लाइट फंक्शन हो रही है। तो मैं इसलिए मैं गुडविल अपार्टमेंट सेक्टर 13 रोहिणी न्यू दिल्ली 110085 के सामने सर नारियल तोड़ेंगे। आप देख रहे हैं कि अलग आइए सर, आइए आपकी विषय में बात करते हैं। फुल अलग अलग लोगों को धन्यवाद। ये देखिए पहल साहब
BHPL साहब नारे तोड़ते हुए वेरियस यूनिटी का ही फल है। मैनेजमेंट वेरियस मैनेजमेंट RWA मेंबर्स के साथ रोहिणी उसी की बदौलत जो है मैं कामयाब सेक्टर होगी, 9 हमारी टीम कामयाब होगी। और मुझे उम्मीद है सेक्टर 14 के भी होंगे जो कंसर्न है, मैं आप कह रहे हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया पिछले 2 साल की लड़ाई के बाद काम चल रहा था, ये राइट दोबारा फंक्शनल हुई है। ट्रैफिक स्टाफ वाले जो टेक्निकल स्टाफ बहुत काम कर रहा था, इंस्टॉल कर रहा था लाइट्स वगैरह, तो मैं वहाँ पर मैंने हर्षोल्लास की कोई सीमा नहीं दिख रही। लोगों को देखा जो राहत मिली है लाइट के खुलने से, अभी भी हो सकती है। That is very nice and a very big achievement for all the residents, management members, administration, MLA साहब, पार्षद जी, सबके सपोर्ट के साथ, सबके एफर्ट के साथ आज ये कार्य सफल हो पाया है। जो रात को अगर हमें वर्क ऑर्डर मिला हुआ है, आप सब लोग एक लाइन में आ जाएंगे, वीडियो आ जाएगा, रात का होना है, ठीक है नहीं, तो रात को ही होगा ना, वो काम रात को होगा। तो पूछे कैसे जैसे सीनियर सिटीजन आगे, ये वीडियो लाइव है जी, हमारे घर में बीमार है, रात को अभी काम हो रहा है, तो फिर मैंने जो है रिक्वेस्ट बंसल जी आप नहीं आ रहे पीछे से, इस सोसाइटी की यहाँ बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। वीडियो लाइव और सारे रोहिणी वासी इसको देख पाएंगे। कॉपरेट किया, उनको समझ में आ गया कि हमें इतने कॉपरेट कर रहे हैं लोग, तो वो लोग रोहिणी सेक्टर 13 के सामने से PWD ऑफिशियल और ये जो फूलों की बात कर रहे हैं, मेरा तो एक या समझ लीजिए कि इनबॉक्स क्वालिटी है या सरकार है, जिस किसी ने भी हमारे लिए कोई सी हेल्प की है तो हमारा फर्ज बनता है, तो उनकी इंकरेजमेंट के लिए, उनकी शाबाशी के लिए आप किसी रूप में भी कर सकते हैं। तो ये नहीं है कि मिलेगा और ट्रैफिक मूवमेंट बहुत स्मूथ रहेगी। ये दोबारा ये लाइट देखिए जा रही है और आप देख सकते हैं विधायक साहब की विजेंद्र गुप्ता जी का बहुत बड़ा जो है इसमें साथ रहा है और उनकी भी साथ के बाद है। इवन कि हमारे जो PA साहब ने जो हमारे लिए दिन लगा के काम किया, और हमारे PWD के ऑफिसर्स हैं, उनकी लेबर है, हम सभी को जो है हमने सम्मान दिया, और ये हमारा फर्ज है, क्योंकि हमारे लिए उन लोगों ने सभी ने बहुत बड़ा लेबर सबको याद रखता है, ये वाली चीज सारी जो हम यूज कर रहे हैं, हम करके लोग बात सब खुद तक याद भी नहीं रहा, भैया लेबर ने भी काम करा रहा है, बड़ी अच्छी भावना हो चल रहा है। तो जब हम वापस आते हैं तब तक आप ये चीज देखिए, ये उद्घाटन हो रहा है, और ये देखिए जो है वो तो वो बहुत हम लोग उनके ऑफिस में गए थे उनको थैंक्स करने के लिए। तो देखिए ये उनके भी एफर्ट्स थे, हमारे टीम एफर्ट्स थे, सभी के थे, सभी के एफर्ट्स थे, तो उनके स्वाभाविक है कि उनको बहुत खुशी हुई। DCP साहब को आपको धन्यवाद आभार प्रकट किया, उनकी क्या प्रतिक्रिया रही है? शॉक टू दैट, मैं देखिए मैं खुद पुलिस डिपार्टमेंट में रहा, ऐसा ऑफिसर जो है, मेरे यंग ऑफिसर है, नए नए IPS में वो प्रशांत गौतम जी, मैंने देखिए मेरे डिपार्टमेंट में रहा, मैं है शॉक टू दैट ऑफिसर, बहुत ही उनको बहुत ही खुशी हुई। और उनको भी उन्होंने कहा कल जब हमारी अभी मीटिंग हुई, तो उन्होंने कहा कि देखिए आप लोग आए थे, मैं हर एक जगह जाता हूँ, पर मुझे खुद फील हुआ कि आप लोग बहुत सफर कर रहे थे, आपके सीनियर सिटीजन बहुत सफर कर रहे थे, और मेरे हाथ से बहुत अच्छा ये काम भी हो गया। बहुत है उनके, हम लोग बहुत रियली हृदय से आभारी हैं कि ऐसा भी ऐसे डेडिकेटेड ऑफिसर की IPS ऑफिसर है। निगम पार्षद कौशिक मैडम के विषय में हमारे कौशिक मैडम सविता कौशिक जो है, आप मैं बता रहा हूँ, आपने जो हिसाब से कर रहा हूँ, ये जब से इलेक्ट होके आई, इनका ये हमारी बच्चों की तरह है, नीलकंठ अपार्टमेंट, इनका जो है रेड खोलने में मैं कह रहा हूँ बहुत ही बड़ा हाथ है, सबसे बड़ा हाथ मैं इनको इनके साथ में देता हूँ। देखिए रेजिडेंस बंद कर दी गई थी, किसी कारण वैसे बड़े हाई लेवल से बंद की गई थी, इन्होंने हमारा बहुत साथ दिया, समिता कौशिक ने हमारा बहुत साथ दिया, जो उन्होंने भी आगे जो हमारा मैसेज पहुंचाया, आगे भी मैसेज पहुंचाया, और हमें कामयाबी मिली इनकी बदौलत की बहुत हद तक, समिता जी। और मैं तो बहुत, मैं सभी का आभारी हूँ PWD के ऑफिसर अपार्टमेंट के सामने वाली कितने
12 सितंबर 2024 अंदाजा है कि लोगों को फायदा एक निर्णायक दिन जहां पर रोहिणी सेक्टर 13 के वेरियस सोसाइटीज के RWAs के मेंबर्स, प्रेसिडेंट्स एक ऐतिहासिक कार्य करते हुए गुडविल अपार्टमेंट सेक्टर 13 की रेड लाइट जो सब सम्मति से, सबके सहयोग से, सबकी पार्टिसिपेशन से आज दोबारा रीफंक्शनल हो रही है। इसका उद्घाटन किया जा रहा है वेरियस सोसाइटीज के नॉमिनीज से। तालियों के साथ इसका करेंगे। जय हो, जय हो। साइड पे जाना है मुझे, आई डोंट रिमेंबर दैट नेम। सभी को यहीं पर से होके जाना पड़ता है। तालियों की गूंज आनी चाहिए वीडियो में, तालियों की। जय हो, सभी को जो भी है रोड जो मेट्रो तक है कवर करती है, उनको जो है अगर दोबारा भी जाना पड़ता है आपको आउटर रिंग रोड को बीट करने के लिए, तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ से सीधा आएंगे B5 रोड से आएंगे, दोबारा रीफंक्शनल हो रही है। आएंगे जो मेट्रो की साइड से आएंगे, अगर आएंगे वेरियस पुलिस ऑफिशियल ट्रैफिक के भी यहाँ प्रेजेंट है, PWD की भी यहाँ प्रेजेंट है और हमारा भी सब तरफ ये रेड लाइट फंक्शनल करी गई है। ये देख सकते हैं हमारे ये हालत हो गई थी, सारी रेड लाइट फंक्शनल हो रही है। बड़ा मुद्दा उठाया था गुडविल अपार्टमेंट सेक्टर 13 रोहिणी न्यू दिल्ली 110085 के सामने डिजास्टर अगर होता है ना, नारियल तोड़ेंगे। तो ये रेड लाइट बंद करने में ये था कि अगर ये सोसाइटी के बीच आइए सर, आइए। देखिए डिजास्टर कहीं पर किसी तरह भी हो सकता है, तो हमारे जान माल को बचाने के लिए ये देखिए बैल साहब एंटर नहीं दे सकती। ये बैल साहब नारियल तोड़ते हुए वेरियस गाड़ी अंदर आने के लिए मैनेजमेंट वेरियस मैनेजमेंट RWA मेंबर्स के साथ रोहिणी सेक्टर 13 के डिजास्टर हो गया। आप सेक्टर 9 के डिजास्टर मैनेजमेंट की ना गाड़ियां, मुझे उम्मीद है सेक्टर 14 के भी होंगे जो कंसर्न है, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया पिछले 2 साल की लड़ाई के बाद। ये राइट दोबारा छोटी वैन एम्बुलेंस द्वारा कभी नहीं आ सकती थी, बहुत बुरा हाल था हो गया। तो इस मुद्दे को भी मैंने जो है काफी जो है मैंने इसको हाईलाइट हर्षोल्लास की कोई सीमा नहीं दिख रही। लोगों को परेशानी जो राहत मिली है राइड के खुलने से, हो रही है इन केस that is very nice and it's a very big achievement for all the residents, management members, एडमिनिस्ट्रेशन, MLA साहब, पार्षद जी सबके सपोर्ट के साथ, सबके एफर्ट के साथ आज ये कार्य सफल हो पाया। इवन वैन वाले बाहर ड्रॉप करते थे। आपको आप सब लोग लाइन में आ जाएंगे प्लीज, वीडियो आने का रास्ते नहीं, वहां तक जाना पड़ता था पैदल चलकर। जी जहाँ वहां तक दूसरी साइड से लेने पड़ती थी, और इवन की वैन में भी साहब ये डिजास्टर की वीडियो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ऐसा नौबत ना ही आए, पर उस अगर वो भी आती है होता है पीछे से तो बिल्कुल भी हमारे लिए कोई बहुत बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। वीडियो लाइव और सारे रोहिणी वासी को देख पाएंगे। आपको सोसाइटी के लोग भी आपको दिख रहे हैं। गुडविल अपार्टमेंट रोहिणी सेक्टर 13 के सामने से PWD ऑफिशियल अभी एक ही हल हुई है, इंटरसेक्शन को ऑपरेशनल कराते हुए इन द प्रेजेंस ऑफ वेरियस RWA मेंबर्स सोसाइटी की प्रेसिडेंट को लोगों को रोहिणी मैंने उनको यही बुलाया जब तक हमारी नेबरिंग सोसाइटी NSC बना है, तो मेरा तो सभी से निवेदन ये है कि देखिए हमारे यूनिटी, मैं हमेशा कहता हूँ यूनिटी इज ऑलवेज बेस्ट। यूनिटी अगर हमारे में होगी तो हमारे में ऐसे जज्बात होंगे, अपने जो मिशन जो भी हमने रखे हैं उसको पूरा करने के लिए जब बिना यूनिटी के मैं तो उनको यही मैसेज दे रहा हूँ और देना चाहता हूँ सभी सोसाइटी के। ये नहीं कि नेबरिंग सोसाइटी हमारे 13 सोसाइटी और जो हमारे B5 अदर साइड ऑफ द रोड है, मैं तो कहना चाहता हूँ कि इस तरह की आप यूनिटी रखेंगे, क्योंकि ऐसा काम नहीं है जो आप कहना चाहे करना चाहे ना हो, पर यूनिटी होनी चाहिए और एक सिंसियरिटी होनी चाहिए। यूनिटी में जो आपने मिशन कोई कुछ अचीव करना है उसमें सिंसियरिटी होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए और जज्बा होना चाहिए, तभी आप किसी भी मिशन को अचीव कर सकते हैं। बिना यूनिटी के, बिना भाईचारे के बहुत पॉसिबल नहीं है। मेरी ओर से, मेरे नेबरिंग सोसाइटी यूनिटी फोरम की ओर से, NSC की ओर से और सभी रेजिडेंट्स की ओर से जिन्होंने मुझे कोऑपरेट किया है और इस हमने जो है हम इसको अचीव कर पाए मिशन को। कल जो है हिंदी दिवस है, तो उसकी सभी को बहुत बहुत मुबारक हो और शुभकामनाएं मेरी NSC की ओर से। धन्यवाद। हेडलाइट है उसी के विषय में चर्चा परिचर्चा के लिए पहल का आपके पास निरंतर मौजूद है। तो बहुत आपने अच्छी कदम उठाया, बहुत लोगों को इससे बड़ा फायदा हुआ। महिलाएं स्कूल जाता हुआ बातचीत करती थी, उनके साथ सबसे ज्यादा बातचीत हुआ। क्या किन्हीं को गेट के खुलने से मेरे ख्याल से ये सभी बहुत खुश हैं और खुश होंगे, क्योंकि देखिए किसी कारणवश मैं पहले बोल चुका हूँ, किसी कारणवश इन्होंने बंद कराया था। अब उन्होंने रियलाइज किया कि उनसे बहुत बड़ी गलती होगी। देखिए
आज मैं यहाँ का प्रेसिडेंट हूँ, तो मुझे कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है तो मैं उसको जो है डिस्कार्ड करूँगा, उस चीज़ को जो मैं कहूँगा इसको नहीं होनी चाहिए। और उनके जो पहले जो भी ऑफिस बिल्डर होंगे उन्होंने सोचा होगा कि भाई ये जो रेड लाइट बंद होनी चाहिए, पर उसके बाद रियलाइज किया कि ये तो बहुत गलत बात है। जैसे नीलकंठ ने रियलाइज किया कि बंद बड़ा गलती करा दी, तो उनको भी रियलाइज हो रहा है, क्योंकि उनके रिप्रेजेंटेटिव भी हमारे जो हमने उस दिन रेड लाइट का इनोवेशन किया है कंपनी का, वो लोग मौजूद थे। पर दिक्कत इसलिए भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि हर एक सोसाइटी की मैं बात करता हूँ कि कॉर्नर वाली वही सोसाइटी है और उसके साथ नीलकंठ है, क्योंकि इन लोगों के दो गेट हैं। देखिए एक गेट नहीं है, एक गेट मेन रोड पे 3 काजू मार्ग पे आ गया, ठीक है नहीं, उनसे मतलब कुछ एक दिमाग में था कि हमें दिक्कत हो रही है यहाँ से निकलने पर नहीं। मैं सभी के नॉलेज में लेके आना चाहता हूँ कि 2 गेट हैं। एक साइड का गेट है जब वो पीछे से होके आते हैं ना, जब अपने रेलवे के पीछे से हमारे डीडीए मार्केट है, उनका वो पहले सबसे पहले वो एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट वही था। तो उनको ऐसी मुझे नहीं 12 सितंबर 2024 इस तरह प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, पर नहीं हो निर्णायक दिन जहां पर हमारे भाई रोहिणी सेक्टर 13 के वेरियस सोसाइटीज के RWAs के मेंबर्स, प्रेसिडेंट्स, रिप्रेजेंटेटिव भी आए थे। एक ऐतिहासिक कार्य करते हुए गुडविल अपार्टमेंट सेक्टर 13 की रेड लाइट जो सब सम्मति से, सबके सहयोग से, सबकी पार्टिसिपेशन से आज दोबारा रीफंक्शनल हो रही है। इसका उद्घाटन किया जा रहा है वेरियस सोसाइटीज के नॉमिनीज से। तालियों के साथ इसका करेंगे। जय हो, जय हो। बैंक जरूर बेहतर तरीके से आ सके, ये रास्ता खुल जाने के बाद तालियों की गूंज आनी चाहिए वीडियो में, तालियों की। जय हो, जय हो। सब लोग इस बात का आज दोबारा ऑपरेशन की जा रही है और काफी जद्दोजहद के बाद 2-3 साल इसमें एफर्ट लगा है, अप्रोक्सीमेटली 2 साल, जिसके बाद ये लाइट दोबारा रीफंक्शनल हो रही है अथॉरिटी और एडमिनिस्ट्रेशन के सपोर्ट के साथ। मोस्ट जिसे कहते हैं वेरियस पुलिस ऑफिशियल, ट्रैफिक के भी यहाँ प्रेजेंट है, PWD के भी यहाँ प्रेजेंट है, सब तरफ ये रेड लाइट फंक्शनल करी गई है। हमारी सोसाइटी के आने का देख सकते हैं आप, एक रोड थी जो कि सारी रेड लाइट फंक्शनल हो रही है। नीलकंठ से होते हुए गुडविल अपार्टमेंट सेक्टर 13 रोहिणी न्यू दिल्ली 110085 के सामने 2-3 साल से इवन कि नारियल तोड़ेंगे। एम्बुलेंस भी अगर आना चाहे ना, एम्बुलेंस भी जो है आइए सर, आइए, हमारे लोगों के पास पहुंच जाए 13 रोहिणी एक्सटेंशन के पास। तो इससे ये होगा कि ये देखिए बैल साहब, डर था कि बैल साहब नारियल तोड़ते हुए वेरियस ऐसी बात हो जाए। मैनेजमेंट मेंबर्स के साथ रोहिणी सेक्टर 13 नहीं आ पाती थी, सेक्टर 9 के बच्चों की वैन आना बंद हो गई। उम्मीद है सेक्टर 14 की भी उम्मीद, जो कंसर्न रोड पे छोड़ देते थे, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया पिछले 2 साल की लड़ाई के बाद, इस रोड राइट दोबारा फंक्शनल हुई। कितना लोगों को कितना इसमें जो है फायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हर्षोल्लास की कोई सीमा नहीं दिख रही, लोगों को जो राहत मिली है साइड के खुलने से, मैं कहता हूँ कि वैन that is very nice and it's a very big achievement for all the residents, management members, administration, MLA साहब, पार्षद जी, सबके सपोर्ट के साथ, सबके एफर्ट के साथ आज ये कार्य सफल हो पाया। एग्जैक्टली यही हो रहा। इस मुद्दे को यही चीज देखते हुए आप सब लोग एक लाइन में आ जाएंगे प्लीज, वीडियो आ जाएगा। मिशन बना लेना है, जुनून बना लेना है, इसको जो है बच्चों को वहां पर देख रहे हैं, बच्चों के उसके ग्रैंडफादर दादा दादी लेके जा रहे हैं, ये वीडियो लाइव है जी, छोटे बच्चों को कहाँ से लेके आ रहे हैं। 1000 मीटर मिनिमम बता रहा हूँ आपको, बंसल जी आप नहीं आ रहे पीछे से, कट करते थे। बहुत बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। वीडियो लाइव और सारे रोहिणी वासी इसको देख पाएंगे। तो ये जय हो।